हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ध्रुव चौधरी लेक्चर्स पर। तो इस नए वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसके हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो सभी बोर्ड एग्जाम के इम्पोर्टेंट होंगे, सभी बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप उसको ध्यान से देखो भाई, कि निम्नलिखित में किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है। ठीक है, किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है, इस पॉइंट पर आप फोकस करना। क्या कह रहा है, फ्रैंकल दोष की बात कह रहा है आपसे, फ्रैंकल दोष। अब आपको पता होना चाहिए कि फ्रैंकल दोष होता है क्या भाई। ठीक है, आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि फ्रैंकल दोष होता कैसे। देखो मैं आपको बता दूँ थोड़ी सी आपके लिए। तो देखो, फ्रैंकल दोष हमें जो धनायन रक्तिकार्ड उत्पन्न होता है, ठीक है, जो धनायन होता है वो अंतरकाशी स्थान में चले जाता है। ठीक है, अंतरकाशी स्थान में चले जाता है। अंतरकाशी स्थान क्या होता है, अंतरकाशी स्थान होता है धनायन और ऋणायन के बीच में जो खाली स्थान होता है, वहाँ पर धनायन अपनी जो इनिशियल स्टेट है ना, उसको छोड़ करके वो उस खाली जगह पर चला जाता है। ठीक, तो ये धनायन रक्तिकार्ड उत्पन्न होता है, अंतरकाशी स्थान पर धनायन चला जाता है, जिससे ये जो दोष उत्पन्न होता है, जिसको हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। ठीक, अब ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब ये कह रहा है कि किस में फ्रैंकल दोष होता है। ठीक, तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो एग्जाम्पल का आंसर हुआ ना, इसका आंसर देखो ये AGBR इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो AGBR है ये फ्रैंकल दोष और शॉर्ट की दोष, ठीक है, दोनों को एग्जाम्पल है ये भाई। इसमें आप फ्रैंकल दोष भी देख सकते हो और शॉर्ट की दोष भी देख सकते हो, या आपको इसमें दोनों दोष मिलेंगे। ये है इसलिए इम्पोर्टेंट। ठीक, और RBCl और ये CHCl है, ये ऑप्शन किसके, ये जो हैं ये हैं आपके शॉर्ट की दोष। ठीक है, शॉर्ट की दोष के एग्जाम्पल हैं। अगर आपसे शॉर्ट की दोष पूछे तो आप इनको एग्जाम्पल दे सकते हो भाई। ठीक, तो इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे। फ्रैंकल दोष के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता भी दिया भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं भाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप देख सकते हो कि क्वेश्चन अच्छा है भाई। ठीक, अच्छे क्वेश्चन है, आप ध्यान से बस फोकस करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय है। ठीक है, अक्रिस्टलीय का मतलब समझ गए होंगे, ये बात कर रहा है कि कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, अक्रिस्टलीय अगर इंग्लिश की बात करूँ, अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, कौन अमॉर्फस सॉलिड है भाई। तो आपके पास एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पलों में से आप देख सकते हो कि कौन सा एग्जाम्पल आपका राइट आंसर है। तो देखो पहला ऑप्शन आपका कांच। ठीक है, क्या कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, या साधारण नमक, या ग्रेफाइट। साधारण नमक समझ गए होंगे क्या, NaCl। ठीक, NaCl जिसको सिंपल नहीं होता साधारण नमक, ग्रेफाइट और हीरा। ठीक, अगर मैं बात करूं तो ये देखो, ये जो साधारण नमक है ये पता क्या है, आयनिक ठोस है। क्या है, आयनिक ठोस। और देखो जितने भी हमारे पास आयनिक ठोस, रासायनिक ठोस, ये किसके एग्जाम्पल हैं, किसके प्रकार हैं, ये हमारे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार हैं। किसके, क्रिस्टलीय ठोस के। ठीक है, तो देखो ग्रेफाइट क्या होता है, ये ये क्या होता है, सहसंयोजक ठोस होता है। हीरा भी सहसंयोजक होता है, ये आयनिक है। तो इसका मतलब ये किसके एग्जाम्पल हो गए भाई, ये हो गए आपके क्रिस्टलीय ठोस के। तो क्या बचा, कांच। बस ये इसका राइट आंसर होगा कि कांच क्या है, एक अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक, कांच। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा भाई, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या है। ठीक है, आपको पता क्या बताना, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या बतानी है। ठीक, तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या आपको भाई यहाँ पर बतानी। तो देखो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या है, आपके पास 4 ऑप्शन है, आप बता सकते हो इसमें से कितना है। ठीक है, तो ये तो सिंपल है एकदम आसान। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ठीक, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि आप 14 मत कर देना भाई, वो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या नहीं होती। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है, ना कि 14। ठीक, ये कंफ्यूजिंग कर देता थोड़ा सा क्वेश्चन भाई। ठीक, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उसको आप ध्यान से समझो भाई। 1 मिनट मैं लेता हूँ क्वेश्चन नीड को, क्या आपका है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, उसको आप ध्यान से फोकस करो भाई। ठीक, BCC इकाई सेल में खाली जगह कितना होता है। ठीक है, खाली परसेंटेज है, खाली प्रतिशत कितना होता है, किसमें, किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है BCC की। तो देखो आपको पता होगा कि BCC में जो अवयवी कणों द्वारा घेरा गया स्थान, जिसको हम क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता। ठीक है, इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है, 68% होती है। ठीक है, 68% क्या मतलब है, संकुलन क्षमता का मतलब है कि जो BCC के अंदर अवयवी कण है ना, वो BCC के 68% भाग को घेरे हुए हैं। ठीक है, अपने कणों के द्वारा। अब जो भी जगह बचती है ना, वो इसका खाली जगह है। ठीक है, खाली रिक्त स्थान है। अब देखो किसी भी चीज़ को हम 100 लेते हैं ना, 100। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम 100 लेते हैं, आपके मार्क्स है मान लो 86, तो कितनी कर लेते हो आप, 100 में से 86
लेते हो। तो ऐसे ही 100 में से 68 भाग दो, वो क्या है भरा हुआ है। अब इसमें से आप इसको माइनस कर दो, जो भी बचेगा वो कितना होगा, रिक्त स्थान ही होगा। इसमें से माइनस करोगे अब कितना आ जाएगा, 32% बचेगा, जो क्या है, रिक्त स्थान है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा 32%। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 5। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे चलते हैं भाई। ठीक, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है। ठीक है, किसका, आयनिक क्रिस्टल का। अब आपको पता होना चाहिए आयनिक क्रिस्टल देखो सिंपल है, जहाँ पर प्लस और माइनस हो। ठीक है, बस ये याद रख लो आप, प्लस और माइनस हो वो आयनिक क्रिस्टल होगा। प्लस माइनस, जैसे एग्जांपल के लिए NaCl ले दूँ मैं, तो ये क्या है, इसमें देखो Na प्लस होता है, Cl नेगेटिव होता है, प्लस माइनस है, आयनिक क्रिस्टल है। अब देखो आपको स्पष्ट ही दिख रहा होगा, आप इसका तो आंसर आप सिंपल तरीके से कर दोगे इसका आंसर। ठीक है, कैसे कर दोगे, ये क्या है आपका Na2SO4, ये है भाई। ठीक, Na2SO4, इसमें आपको बताऊँ जी क्या Na क्या है, यहाँ पर Na प्लस है। ठीक, Na प्लस है और SO4 क्या है, 2 नेगेटिव है, SO4 2 नेगेटिव है, ये है ना। तो इसमें क्या है, प्लस और माइनस है, तो जहाँ भी प्लस माइनस होता है ना वो क्या होता है, आयनिक ठोस होते हैं भाई। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल ऐसे आयनिक ठोस होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आयनिक क्रिस्टल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इनकी बात करूँ तो ये क्या आपके सहसंयोग ठोस हैं, इनकी अगर बात करें तो हम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है कि CaCl, एक मिनट ये हाईलाइटर लेना था, हाँ ये है CaCl की क्रिस्टल संरचना है क्या, ये हम कह रहा है कि CaCl की क्रिस्टल संरचना है, ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ठीक, हमें क्या करना है, इसमें से CaCl की क्रिस्टल संरचना को CaCl जो है, ठीक है, इनमें से कौन सी संरचना बनाता है, CaCl। ठीक, तो अगर देखो वैसे अगर एग्जांपल की बात करूं, जो CaCl होता है वो होता है शॉर्ट की, तो उसके अंदर आता है इसका एग्जांपल। अगर बात करें अगर हम कि कौन सी क्रिस्टल संरचना बनाता है, ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा BCC भाई। क्या हो जाएगा, BCC, क्या हो जाएगा, BCC। ठीक, ये इसका राइट आंसर है, क्यों CaCl जो क्रिस्टल संरचना होती है कैसी होती है, BCC होती है। ठीक भाई, देखो आप आंसर देने से पहले एक बार पहले खुद आंसर दिया करो कमेंट सेक्शन में, फिर उसके बाद दिखा करो। ठीक, आपका राइट आंसर क्या है भाई। ठीक, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका FCC इकाई सेल की संकुलन क्षमता होती है। ठीक, FCC इकाई सेल की संकुलन क्षमता होती है। देखो मैं इनको सॉल्व करवाया था पर लेकिन MCQ हैं, तो मैं भाई ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसलिए नहीं तो मैं इनको सॉल्व करोगे बताता आपको। ठीक, तो देखो थोड़ा सा इसलिए नहीं करा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा फिर। ठीक, तो देखो ये क्वेश्चन आपका ये क्या कह रहा है कि FCC इकाई सेल की संकुलन क्षमता होती है जितने इतने इतने। ठीक, तो FCC इकाई सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है भाई, आपको पता होगा शायद, इसकी संकुलन क्षमता होती है कितनी होती है, 74% होती है। ठीक है, अगर वो रिक्त स्थान पूछे आपसे 100 में से माइनस कर दो कितना आएगा, ये आ जाएगा 26%। ठीक है, तो इसकी रिक्त स्थान कितना होता है, 26% होता है। अब मैं आपको देखो एक चीज़ बताता हूँ। ठीक, अगर हम बात करें देखो SCC क्या, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इसकी संकुलन क्षमता वो पूछे तो भाई पता तो होना चाहिए ना आपको कितनी होती है, इसकी होती है वैसे तो 51 पॉइंट कुछ, तो इसको हम 52 मान लेते हैं। ठीक है, 52% होती है। अगर BCC की अभी पता था मैंने 68% होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब बात करें हम FCC की, तो इसकी कितनी होती है, 74% होती है। ठीक है, ये चीज़ होती है इनकी संकुलन क्षमता। 100 में से माइनस करते जाइए, रिक्त स्थान आपको मिलता जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये BCC एक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है। ठीक, क्या होती है, लैटिस बिंदुओं की संख्या पूछ रहा है वो हमसे। ठीक है, लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है भाई। ठीक, तो देखो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि आपको बताया कि BCC की अगर मैं संरचना की बात करूँ, ठीक है, BCC की संरचना की मैं बात करूँ तो कैसी होगी, देखो एक मिनट मैं बना देता हूँ। ठीक, देखो अभी कट एक मिनट पहले तो हम बना देते हैं, ये बनेगी हमारी घनिया। ठीक, एक जो भी यहाँ पर जो अभिविकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो किनारों पर होते हैं भाई, किनारों पर होते हैं ना, किनारों पर होते हैं। ठीक, हो गए किनारों पर। और इसमें एक अभिविकर्ण कहाँ पर होता है, बी फॉर बॉडी, बॉडी पर होता है। इसकी बॉडी का मतलब इसके सेंटर में होता है अभिविकर्ण। ठीक है, BCC संरचना में आपने देखा होगा कि BCC संरचना में जो अभिविकर्ण होता है इसके एक सेंटर में होता है। ठीक है, और किनारों पर होते हैं। अब देखो लैटिस बिंदु कहाँ पर होते हैं, लैटिस बिंदु की संख्या पूछ रहा है ये, तो एक तो किनारों पर हो गया, लैटिस बिंदु संरचना में किनारों पर पाया जाता है, एक कहाँ पर होता है, सेंटर पर होता है। कितने हो जाएंगे टोटल मिलाकर के, 2। ठीक है, एक सेंटर वाला एक किनारों वाला, तो कितने हो जाएंगे लैटिस बिंदु, 2 हो जाएंगे लैटिस बिंदु। ठीक, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको आप ध्यान से देख लो भाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्ट की दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है, ठीक है। बढ़ जाता है, घट जाता है, शून्य हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। अब देखो शॉर्ट की दोष में होता क्या है ये समझो पहले तो, ठीक है। आपको पता होगा कि जो आपको पता होगा भाई कि शॉर्ट की दोष, ठीक है, जो शॉर्ट की दोष होता है वो कैसे उत्पन्न होता है। तो शॉर्ट की दोष होता है ऋणायन रिक्ति के कारण, ठीक है। ऋणायन रिक्ति के कारण, ऋणायन रिक्ति का मतलब है कि ऋणायन अपनी जगह से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। ऋणायन गायब हो जाता है भाई, ठीक। ऋणायन गायब हो जाता है यानी अंतर्काशीय स्थान से वो, यानी जो भी क्रिस्टल होता है उससे बाहर चला जाता है ऋणायन, ठीक। अब देखो ऋणायन बाहर निकलेगा तो भाई जो ऋणायन का जो कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ भी होगा, ठीक है, घनत्व की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्क तो पड़ेगा ही। कैसे पड़ेगा, क्योंकि जो फ्रैंकल दोष होता है उसमें जो हमारा धनायन होता है वो धनायन रिक्ति कारण उत्पन्न होता है, वो उसमें धनायन बाहर नहीं जाता है क्रिस्टल से, लेकिन इसमें जो ऋणायन होता है वो क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है। अब क्रिस्टल से बाहर निकलेगा तो ये द्रव्यमान में भाई जो क्रिस्टल होगा उसमें क्या होगी, पहले तो ऋणायन की संख्या में कमी हो जाएगी, और ऋणायन की संख्या में कमी होगी तो उसका द्रव्यमान कम होगा, और जब द्रव्यमान कम होगा तो फिर उसके घनत्व पर भी क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, या द्रव्यमान कम होगा तो फिर घनत्व भी कम होगा, ठीक। तो क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक। तो द्रव्यमान कम होगा तो फिर घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई, ठीक है। घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा घनत्व, इसका राइट आंसर होगा। घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि इसमें आप ये याद रखना कि इसमें ऋणायन है वो क्रिस्टल से ही बाहर निकल जाता है, लेकिन ऐसा शॉर्ट की में नहीं होता है, ठीक है। तो शॉर्ट की में जो धनायन होता है वो अंतर्काशीय होता है तो क्रिस्टल में ही है, ठीक। बस अपनी इनिशियल स्टेट जो भी इसकी स्टेट है ना उससे वो अंतर्काशीय स्थान पर आ जाता है, पर लेकिन क्रिस्टल से बाहर नहीं निकलता, तो उसमें घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, फ्रैंकल में। पर लेकिन शॉर्ट की में ऋणायन बाहर निकलेगा तो प्रभाव पड़ता है भाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। क्या है, फ्रैंकल दोष और शॉर्ट की दोष उत्पन्न होते हैं। फ्रैंकल दोष और शॉर्ट की दोष उत्पन्न होते हैं आयनिक क्रिस्टल में, अनायनिक क्रिस्टल में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। किस में होता है फ्रैंकल शॉर्ट की, तो फ्रैंकल जो शॉर्ट की दोष होता है वो आयनिक क्रिस्टल में होता है, ठीक है, ध्यान रखना आयनिक क्रिस्टल में, क्योंकि आपने दोनों मैंने अभी समझाया था आपको फ्रैंकल दोष किसके कारण होता है, जो फ्रैंकल दोष होता है वो किसके कारण होता है, ऋणायन रिक्ति कारण उत्पन्न होता है, ठीक। और जो शॉर्ट की दोष होता है वो क्या होता है, वो धनायन रिक्ति कारण उत्पन्न होता है, ठीक। ये है इसमें अंतर। तो दोनों में किसकी बात हो रही है, धनायन और ऋणायन, और जहाँ धनायन ऋणायन वहाँ पर क्या होगा, आयन होंगे, ठीक है, क्योंकि धनायन ऋणायन क्या होते हैं, आयनित होते हैं, धन आयन ऋण आयन आयनित तो हैं, तो आयनिक क्रिस्टल में होते हैं दोनों, ठीक है, दोनों आयनिक क्रिस्टल से उत्पन्न होते हैं ये दोनों दोष, फ्रैंकल एंड शॉर्ट की, ठीक। ये है भाई। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव हैं, ये है, ठीक। क्या कह रहा है, क्रिस्टल जालक की कह रहा है, ध्यान रखना क्रिस्टल जालक होते हैं 14 और क्रिस्टल तंत्र होते हैं 7। कितने होते हैं, 7। क्या, क्रिस्टल तंत्र, ठीक है, क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं भाई, क्रिस्टल तंत्र पूछे 7, अगर क्रिस्टल जालक पूछे तो कितने होते हैं, 14। ये आप याद रखना भाई, ठीक, कन्फ्यूज करेगा थोड़ा सा आपको। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। पी प्रकार अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक होते हैं, ठीक है, पी प्रकार अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक होते हैं, ये चीज़ हमसे कह रहा है। इलेक्ट्रॉन, छिद्र, ये क्या है इलेक्ट्रॉन, ये क्या है छिद्र, ये इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र, या इनमें से कोई नहीं। क्या होता है, अब देखो आप ये शब्द से समझो, क्या है पी, क्या है ये, एक मिनट बोल लेते हम पेन, ठीक। पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, अर्धचालक, इसको नहीं लिख रहा। देखो पी का मतलब समझ रहे हो, पी का मतलब प्लस, प्रोटॉन में कैसा होता है, प्लस आवेश होता है, समझाने के लिए कह रहा हूँ मैं, ठीक। प्लस का मतलब क्या है, जब अर्धचालक में जो प्लस होते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, होल करते हैं ना, होल भाई, होल ही तो दिखाते हैं प्लस के लिए, होल का मतलब छिद्री तो दिखाते हैं, ठीक। और नेगेटिव के लिए हम इलेक्ट्रॉन वहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। और अर्धचालक में उसके लिए धनायन के लिए हम क्या लेते हैं, होल। ये चीज़ें इन दोनों में, ठीक। अब मैं समझा रहा था कि देखो पी टाइप है, इसका मतलब पी टाइप का मतलब ये समझ लो, अगर एन टाइप है यहाँ पर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट पेज, एन टाइप, अगर एन टाइप है तो इसका मतलब पता है क्या है, कि जो भी अर्धचालक है इसमें एन की संख्या अधिक है, एन का मतलब नेगेटिव की संख्या ज़्यादा है, ठीक। एन टाइप है। अगर मान लो पी टाइप है, पी फॉर प्रोटॉन का मतलब होल दिखाते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। प्लस को किससे दिखाते हैं, होल दिखाते हैं, ठीक है। होल को हम प्रोटॉन की तरफ या प्लस चार्ज की तरफ मानते हैं यहाँ पर, ठीक। तो पी टाइप है, इसका मतलब उसमें होल की संख्या अधिक है। अगर एन टाइप है, एन, तो इसका मतलब उसमें नेगेटिव की संख्या अधिक है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है। ये है यहाँ से। अब क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो, बस इस कॉन्सेप्ट को समझ करके बस क्वेश्चन को ध्यान से समझो भाई, ठीक। तो समझ गए होंगे भाई, जहाँ पर
प्लस को होल, ठीक है। तो देखो पी से स्टार्ट, इसका मतलब उसमें क्या है, होल की संख्या ज़्यादा है। अगर एन से स्टार्ट है तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। और देखो पी टाइप पूछ रहा है, ये पी से स्टार्ट है ना, पी वाला है, तो बहुत संख्या का आवेशवाहक कौन होंगे, P4 प्लस मतलब होल। तो क्या होंगे, होल का मतलब हिंदी में कहेंगे छिद्र। किसकी संख्या ज़्यादा होगी, छिद्र इसमें ज़्यादा होंगे भाई, ठीक है, पी टाइप में। अगर बात करें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको था फलक केंद्रीय इकाई सेल, ठीक है। फलक केंद्रीय इकाई सेल में त्रिज्या व किनारों की लंबाई में क्या संबंध है। तो सिंपल है, आप डायरेक्ट आपने इसका डेरिवेशन देखा होगा भाई, डेरिवेशन तो हम यहाँ नहीं कर सकते, सिंपल निकल कर आते वैल्यू, क्या निकल कर आती वैल्यू, सिंपल, ठीक, ए इक्वल टू 2√2r, ये रिलेशन निकल कर आता है भाई, ठीक है, ये आता है ना रिलेशन, ठीक। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए इक्वल टू 2√2r आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये रिलेशन होता है, डायरेक्ट आप याद रख सकते हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए उसमें किस प्रकार का तत्व मिलाना चाहिए, ठीक है। अब देखो एन टाइप, एन मैंने आपको भी समझाया था, एन का मतलब क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी। एन फॉर नेगेटिव, नेगेटिव किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है। तो देखो एन टाइप जो एन टाइप अर्धचालक प्राप्त करते हैं वो हम कैसे करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। होता क्या है कि हम अर्धचालक में क्या करते हैं, हम दो प्रकार से, या तो अशुद्धि मिला देते हैं, या हम कोई अशुद्धि मिला करके, या हम, ठीक है, कोई भी तत्व यूज कर करके, ठीक है, हम क्या करते हैं, अर्धचालक को चालक बनाते हैं। क्योंकि अर्धचालक क्या होते हैं, उसमें कुछ भी अशुद्धि मिला दो आप, अभद्र पदार्थ मिला दो, तो वो चालक की तरह व्यवहार करने लग जाता है, ठीक। तो उसी प्रकार से देखो, जब एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त करते हैं, हम क्या करते हैं कि उसमें एक 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन मिलाते हैं, ठीक है, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, जैसे फास्फोरस ले सकते हो आप, ठीक है, AS ले सकते हो, आर्सेनिक ले सकते हो, ठीक है, बिस्मिथ ले सकते हो। तो अगर सिंपल बात करूँ मैं, फास्फोरस जिसको आप जानते हो, ठीक है, तो फास्फोरस की कितने होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसके 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब देखो 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन फास्फोरस में होता क्या है कि जब हम अर्धचालक में मिलाते हैं, ठीक है, तो अब अर्धचालक भाई बना के, जो अच्छे अर्धचालक होते हैं वो जर्मेनियम और सिलिकॉन के बन होते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वो 4 होते हैं ना जर्मेनियम के, और हम मिला रहे हैं कितना, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब देखो 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन हम फास्फोरस में मिला रहे हैं, तो 4, ये तो भाई 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो 5 में से 4 तो संयोजी इसके साथ संयोग कर लेगा ये, ठीक है, फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ संयोग कर लेगा जर्मेनियम और सिलिकॉन, कुछ भी ले लो आप, ठीक, दोनों अच्छे अर्धचालक माने जाते हैं, ठीक। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाएगा ना, किसमें, अर्धचालक में, जो भी आपके सामने क्रिस्टल होगा उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो उसमें इसका मतलब होल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाएगी, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने का मतलब समझ रहे हो, उसमें फिर जो चार्ज, ठीक है, जो भी चार्ज फ्लो होगा उसमें किसका योगदान रहेगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बच गया वो कैसा रहेगा, मुक्त रहेगा, ठीक है, वो एकदम फ्री रहेगा। तो जब हम जो हम क्या करंट फ्लो करवाएंगे तो वो किसके कारण होगी, इलेक्ट्रॉन के कारण होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होगा, उसमें क्या करेगा, इधर से उधर, ठीक है, फ्री मुक्त अवस्था में इधर से उधर घूमेगा, तो क्या होगा, उसमें चार्ज फ्लो होगा, ठीक। अब किससे हुआ चार्ज फ्लो, इलेक्ट्रॉन से हुआ। इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, फास्फोरस मिलाने से हुआ, ठीक है। तो फास्फोरस कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 5। तो क्वेश्चन भी तो ये पूछ रहा है ना कि जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर, देखो एन किसकी संख्या अधिक है, इलेक्ट्रॉन की, तभी तो देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हुई। यहाँ पर मैंने आपको बताया 4 तो संयोग कर लेंगे पर, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी ना, तो किस प्रकार का हमें एन टाइप मिलेगा। अगर आपके लिए नॉलेज के लिए मैं बता दूं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब हम त्रिसंयोजी यूज करते हैं, ठीक है, 3 संयोजी। जैसे एग्जांपल के लिए एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, और आप Ga यूज कर सकते हो, ठीक है, ये प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो एलिमेंट, ठीक। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कितने से होगा, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो 5 संयोजी, ठीक है, कितना, 5 संयोजी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, C6H6 कैसा पदार्थ है, ठीक है, ये आप आंसर दो भाई, इसका कितना है, ये डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि C6H6 बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो ये कैसी होती है, प्रतिचुम्बकीय होती है, ठीक है, कैसी होती है, प्रतिचुम्बकीय होती है भाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि FCC जालक में कितने परमाणु होते हैं, FCC जालक में कितने परमाणु होते हैं। तो आपको पता होगा FCC जालक में, अगर मैं सिंपली बताना चाहूँ तो FCC जालक में होता क्या है कि 8 अवयवी कण होते हैं, कहाँ पर, किनारों पर, जिनका योगदान कितना होता है, 1/, तो जो 8
अवयवीकरण होते हैं किनारों पर, उनका योगदान कितना होता है 1/8 होता है। ठीक है, 8 से 8 कैंसिल होता है 1। या जो एक अवयवीकरण, जो अगर योगदान की बात करूँ अवयवीकरणों द्वारा, तो एक कहाँ पर होता है, हाँ हमें मिलता है किनारों से, योगदान उसका 1। ठीक है, अगर फिर हम बात करें कि इसमें जो एफ का मतलब फेस होता है। ठीक है, तो इसमें जो अवयवीकरण होते हैं वो फेस पर भी होते हैं भाई। ठीक है, फेस पर अवयवीकरण होते हैं, इसमें जितने भी फेस होंगे, तो आपको पता है कि जब आप घन बनाओगे तो उसमें कितने फेस होंगे 6। ठीक है, तो 6 फेस होते हैं जिनका योगदान कितना होता है 1/2 होता है, आधा होता है वो। ठीक है, FCC में आधा होता है, तो 1/2 हो गया। कितनी बार कैंसिल होगा 3 टाइम, तो कितना आएगा 3। तो 3 यहाँ से 1 यहाँ से, कितना योगदान हो गया उसके, कितने परमाणु का योगदान हो जाएगा 4 परमाणु का योगदान होगा उसमें। ठीक है, तो 1 परमाणु का योगदान तो उसके किनारों से होता है और 3 कहाँ से होता है, उसके फलकों से होता है। ठीक, तो कितने हो जाएंगे 4। तो FCC में जालक में कितने परमाणु होते हैं भाई 4 होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। NO2 में सोडियम की उपसह संयोजन संख्या है। ठीक है, तो देखो NO2 में सोडियम की उपसह संख्या, सिंपल आंसर होगा इसका 4। ठीक है, NO2 में कितनी होती है सोडियम की उपसह संख्या 4 होती है भाई। ठीक, एकदम सिंपल है, आप वैसे भी लगा सकते हो। ठीक, Na2O की कितनी होगी 4 होगी, सिंपल है ये तो क्वेश्चन भाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है कौन सा है, मैंने आपको भी बताया था, जो अच्छे हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, पर इसमें सिलिकॉन दिया हुआ तो सिलिकॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है, SI सिलिकॉन, जिसका क्या कहते हैं हम सिलिकॉन कहते हैं। ठीक है, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 23। ये कह रहा है यदि बैंड गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो वह क्या होगा, वो क्या होगा भाई अर्धचालक होगा। क्या होगा, अर्धचालक होगा। आपको पता होगा अगर 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा, लेस देन होगा, तो वो क्या करेंगे चालक की तरह व्यवहार करेंगे। अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करेंगे। अगर 0.7 ही है तो वो अर्धचालक की तरह व्यवहार करेंगे। ठीक, ये है, तो इसका राइट आंसर अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके सब MCQ जितने भी इंपॉर्टेंट वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट होंगे वो PYQ होंगे आपके रिलेटिव। ठीक है, ज़्यादातर ये भी PYQ थे पर उसमें ज़्यादा PYQ होंगी। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि विरवेश जालकों की संख्या होती है, विरवेश जालकों की संख्या कितनी होती है भाई 14 होती है, आपको पता होगा। ठीक, कितनी होती है विरवेश जालक की संख्या, कितनी होती है भाई, कितनी होती है 14। ठीक, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था जो आज हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक, तो सिंपल थे भाई ये MCQ आपने देखे होंगे। नेक्स्ट में हम PYQ डिस्कस करेंगे, सिंपल ही आते हैं भाई, बस आपको थोड़ा फोकस के साथ पढ़ने की ज़रूरत होती है। ठीक, कितने थे इसमें 14 थे, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब बस आपको क्या करना है भाई, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है। ठीक, मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा, बस आपको भाई एक काम करना है, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक, तो बस ये काम तो भाई आपको करना ही करना है। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपको।